मेरे पीछे आपको बोर्ड दिख रहा है लिखा हुआ काहो फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। क्या परफेक्ट टाइमिंग पे अभी मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। पेट्रोल साफ है, मिक्स तो नहीं है ये? पक्का बाइक खराब हो जाएगा। पक्का आपके कसम। मेरा कदम मार दो मेरे को। मेरा कदम गा दिए। वो आपको पीछे दिख रहा है वहाँ पर लैंडस्लाइड टाइप, एक्चुअली वो लैंडस्लाइड नहीं हो रहा, वहाँ पर एक्चुअली चाइना की जो आर्मी है ना वो वहाँ पर रोड बना रही है। यहाँ तो खींच लूँगा, वो आगे वो बोर्ड लगा ना ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। बाय 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 बाय, थैंक यू। तो अभी मैं इस समय आ चुका हूँ ईस्टर्न मोस्ट कैफ़े ऑफ इंडिया। ये किबितू में एक्चुअली दो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। इस वाली साइड से किबितू पड़ता है और दूसरी वाली साइड से काहो की साइड से पड़ता है। मैं काहो की साइड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ किबितू से, क्योंकि वो और ज़्यादा ईस्टर्न में पड़ता है। मैं आज काहो में ही स्टे करने का प्लान कर रहा हूँ। जो मेरा 1 जनवरी 2026 होने वाला है वो मेरा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट से ही होगा। इसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो अभी मोमो ऑर्डर करें, मोमो खाता हूँ और उसके बाद काहो की साइड पर निकलूँगा। तो चलते हैं अब यहाँ से और किबितू को टाटा बाय बाय बोल के अपन जाएंगे अब काहो। अभी टाइम हो चुका है 3:15 बज चुके हैं और भाई अंधेरे में आज काहो पहुँचूँगा, जो कि बहुत स्टुपिडिटी है मेरी तरफ से, जो मुझे क्लियरली लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं आया था 1:30 बजे और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ पर लगभग 3:15 बजे यार। पर क्या होता है ना, मैं ऐसे मोमेंट्स को ना एंजॉय करता हूँ यार। यहाँ पर स्टे ऑप्शन नहीं है। मैंने पूछा कि मैं यहीं पर ही रुक जाता हूँ, कल चला जाऊँगा काहो, पर उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर स्टे ऑप्शन नहीं है, आपको काहो या फिर वेलोंग जाना पड़ेगा। वेलोंग तो नहीं जा पाऊँगा भाई, काहो में भी मेरी वाट लगेगी कम से कम 20 किलोमीटर होगा यहाँ से। हाँ रास्ता ब्लॉक है, कब तक? मैं लेट हो गया, मेरे को काहो जाना है। अंधेरे में कहाँ जाऊँगा मैं, यहाँ तो रहने का भी नहीं है। एक बार बोल दो उनको रोक दे काम, मैं फटाफट निकल जाऊँगा। 1 घंटे में तो अंधेरा हो जाएगा। मेरा पास क्या है? तो भाई अभी एक इन्फॉर्मेशन लगी है, आगे जो है वो बंद हो चुका है रास्ता। तो अभी जब ऐसा रास्ता बंद होता है ना तो मैं फ़ायदा उठाता हूँ। देखो कितने सारे फॉलोअर्स मैंने जमा कर लिए, है ना? कर लिया। तो ये सब ने फॉलो कर दिया और ये अभी यहीं पर ही मिले, पीछे भी मिले थे, लेकिन अभी इनके साथ फोटो वोटो भी खींच लिया है। कहाँ से आप वैसे? अंजाव गई हो? अच्छा कुछ ऐसा होता है क्या, जय अरुणाचल या जय नॉर्थ ईस्ट कुछ होता है क्या? जय मिश्मी, जय मिश्मी बोल रहे मिश्मी। अच्छा बिश्मी या मिश्मी? मिश्मी MI लास्ट में फिर से मी। ठीक है। जय भीष्मी, जय भीष्मी, जय भीष्मी, जय भीष्मी, जय भीष्मी, जय भीष्मी। अच्छा भीष्मी क्या है वो तो बताओ। हमारा ट्राइब है। अच्छा आपका ट्राइब है? आपके द्वारा प्रमोट कर दिया गया। चलो ठीक है, जय भीष्मी। अच्छा चलो भाई, लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। बाय 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 बाय। चलो बढ़िया लड़के थे, मज़ा आया सबसे गप्पे करके, फ़ोटो वोटो खींची इनके साथ। लैंडस्लाइड अभी पता है, इनसे जस्ट बात हुई मेरी, तो मैंने पूछा कि काहो का रास्ता कैसा है, तो इन्होंने बोला कि काहो का रास्ता हाईवे बना हुआ है। तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, काहो का रास्ता ठीक है, ऐसा नहीं है किबितू वाला नहीं है। तो अगर ऐसा ही हो तो ठीक है, नहीं तो अभी रात हो जाएगी और रात के समय ऐसे अकेले बाइक चलाना थोड़ा रिस्क है, क्योंकि कभी भी लैंडस्लाइड हो जाती है। ओहो अच्छा, यहाँ से बुरा हाल हो गया था। ओहो बहुत प्रॉब्लम है। सोचा था काहो वाले रूट में बंद करूँ चलाऊंगा कैमरा, लेकिन ये अभी चल गया। तो ये लिखा काहो, काहो डोंग, डोंग तो नहीं जाना, काहो जाना मुझे। तो ये है किबितू के लिए यहाँ से, तो यहीं से मैं आया था, अब मेरे को यहाँ जाना है। ओह फिश, कहाँ से जाऊँ? कहो 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 सर, काहो जाना है, काहो। यहाँ से ब्रिज क्रॉस
करना, ठीक है उसके बाद सीधा 1 किलोमीटर जाना ऊपर, ठीक है। लेफ्ट मारना। मेरे साथ ये थोड़ा सा इशू हमेशा से है कि जब मैं टाइम देता हूँ ना किसी चीज़ को तो मैं तसल्ली से देता हूँ अगर मैं इंजॉय कर रहा हूँ तो, और उसके बाद मेरी लगती है वाट, हमेशा से है, हमेशा का रिकॉर्ड है मेरा। पर वाट क्या लगती है, मैं पहुँच ही जाता हूँ सही सलामत चीज़ों को लेकर, लेकिन फिर भी ना मेरे को ये अपनी चीज़ें ठीक करनी होंगी। ये तो नहीं है भाई, ये ब्रिज मुझे याद आ गया, ये ब्रिज मुझे अब याद आया, मैं इस रूट पे आया हूँ, एकदम से सडनली याद आ गया। छः साल हो गए यार, 5 साल हो गए, मैं 5 साल पहले आया था तब भी ऐसे ही ये ब्रिज था। इसको पक्का नहीं कर रहे, क्या चल रहा है भाई, पक्का कर देना चाहिए इसको तो यार। मुझे अब याद आ गया ये वाला ब्रिज देखते ही। तो वापस का मुझे प्रेशर नहीं है अभी, बस थोड़ा सा 19-20 तो है कि रात नहीं होनी चाहिए बस। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना है। इस रिवर का नाम है लोहित रिवर, लोहित। काहो 5 किलोमीटर रह गया, चलो 5 की तो कोई टेंशन नहीं है। 5 किलोमीटर का रोड ऐसे है तो फिर तो मैक्सिमम मैं 8-9-10 मिनट में कवर कर ही लूँगा, 10 मिनट में कर लूँगा कवर, रोड अगर ऐसी हुई तो। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया रोड। केबीतू के लिए नहीं बना रखी रोड, लेकिन हाँ काहो के लिए बना दी है इन्होंने रोड। चार किलोमीटर। चलो यार, बस एक सही सा होम स्टे मिल जाए, क्योंकि मैंने पता किया है इतना आसानी से नहीं मिल रहा होम स्टे अभी फ़िलहाल, बट मिल जाए तो अच्छा है। वाओ, स्पीति में ऐसा सीन है ना, एक स्पीति में भी ऐसा ही रूट आता है, नीचे रिवर चल रही होती है और ऐसे ही पहाड़ है। क्या नाम है, तो मेरे नाम माइंड से स्किप हो जाती है चीज़ें, पर कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए होंगे जो स्पीति जाते हो। अभी मेरा फोकस वैसे भी इस रोड पे ज़्यादा है, स्पीति पे ज़्यादा नहीं है। सामने का व्यू देख रहे हो, आप कहोगे ऐसा क्या है, अभी दिखाता हूँ आपको क्या है। अब इधर का देखो, काहो फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया में, काहो। होटल वोटल हो जाएगा, कोई इतना टेंशन नहीं है, आर्मी है यहाँ पर। रूम नहीं मिलेगा तो हाथ पैर जोड़ दूंगा, सर मुझे कहीं पर भी रखो, मैं ठंड में मर जाऊंगा। देखेंगे यार जो होगा। मेरे पीछे आपको बोर्ड दिख रहा है लिखा हुआ, काहो फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। क्या परफेक्ट टाइमिंग पे अभी मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। लगभग इस समय 4:30 बज चुका है और 4:30 बजे अंधेरा हो जाता है। अभी थोड़ी सी रोशनी, मुझे लगता है कि अभी शायद 4:20 से 25 मिनट हुए होंगे,
लेकिन मुझे यही था कि यार मैं अगर इस समय पहुंच जाऊं और मुझे काहो का बोर्ड दिख जाए ना, तो आज ही आज में मैं दिखाऊंगा कि यार मैं फाइनली काहो पहुंच गया। और ये मेरा दूसरी बार है काहो विलेज में। जब मैं पहली बार आया था तो ऐसा फर्स्ट विलेज ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था, तब एक ईस्टर्न मोस्ट रोड लिखी हुई थी और काहो विलेज लिखा हुआ था, और आगे एक ब्रिज दिख रहा है मुझे, वहीं तक मुझे जाने की परमिशन दी गई थी। हो सकता है कि इस बार शायद परमिशन दे दे थोड़ा और जाने की, और वहीं से फिर आपको वो बाइनोकुलर से अगर दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। अगर परमिशन होती है, नहीं होती तो फिर वहीं तक ही आपको बोलते हैं और वहाँ से दिखा भी देते हैं कि चाइना की पोस्ट वहाँ पर है और चाइना की आर्मी वहाँ बैठी है और चाइना के विलेजेस भी दिखते हैं। मेरे ख्याल से मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, अगर मैं सही हूँ ना, तो वहाँ पर मुझे लाइट दिख रही है जलती हुई और वहीं पर ही है चाइना की पोस्ट। बट जो है देखा जाएगा। अभी तो मैं काहो आया हूँ, इस जगह को एंजॉय करने आया हूँ। मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ मुझे पानी की आवाज़ आ रही है जो इतनी अच्छी लग रही है। कहाँ स्टे करना है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। बड़ा सही लगा उनके साथ पौना घंटा बात किया। मुझे लगा अब मुझे जाना चाहिए। उनको बोला कि यार मेरे को आपसे बहुत बातें करने में मज़ा आ रहा है। इतनी वो मुझे सब कुछ बता रहे थे नॉर्थ ईस्ट के बारे में कि कैसे फंक्शन होता, मतलब एक्टिविटीज़ होती है, क्या क्या होता है यहाँ पर। तो फिर मुझे लगा यार क्या हो गया यार, रूम भी नहीं है मेरे पास, मेरे को पहले रूम लेना है। ऐसा पता लगे कि मैं रूम भी ना हो और ऐसी तैसी हो जाए मेरी। तो मैंने कहा यार आपसे मैं फिर रास्ते में कहीं टकरा जाऊँगा, अभी मुझे रूम लेने दो। फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, यहीं मेरी फ़ोटो है। दीदी यहाँ पर होम स्टे कहाँ? आगे। चाय पी है? हाँ, चाय पी चाय? चाय कहाँ इधर ही चाय मिलता है? मिलता है? चलो मिलता है चाय? चाय ठीक है। आग नहीं चाहिए ना, ये आग नहीं लगता मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हमारा मिलना, पर इतनी जल्दी ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। एक आपको एकदम खाली वाला खाली वाला एक सेकंड एक मेमोरी बनेगा मेरे। पकड़ो यहाँ पर। ओह हमने एक्चुअली चाय पी ली है और अभी जाने का टाइम हो चुका है, पर हमारे कप खाली है, लेकिन हमें एक करना था। चलो cheers चलो अब रूम पे चलता हूँ और रूम पे यहाँ से बात करूँगा। चलो इनको बाय बोल दो। बाय बाय बाय। सो मेरी यादें इस एक ये आज से 5 साल पहले एक्चुअली यही बैनर लगा हुआ था और मेरी इसी बैनर के साथ आज भी फ़ोटो पड़ी है। ये चेज़र लाया हूँ तब चार्ली के साथ, मेरी दूसरी प्रीवियस KTM एडवेंचर थी 90, अभी भी है वो बाइक मेरे पास। यहीं पर ये फट गया थोड़ा, अभी रात का समय, कल दिन के समय आऊँगा और यहीं पर ही दोबारा वही रिक्रिएट करूँगा फ़ोटो। और अभी रूम पे चलते हैं। और अभी मुझे यहाँ पर एक भैया मिले और अभी मेरे को ना यहीं पर ही गैबी और टीम उनके फ्रेंड्स बेसिकली, हम लोग यहीं पर ही चाय पी रहे थे। उन्होंने बोला कि चाय पिएगा? मैंने कहा हाँ यार पिएंगे, चाय पिएंगे, गप्पे मारेंगे। तो उन्हीं के साथ मैं गप्पे मार रहा था यहाँ पर। एंड वो लोग तो चले गए, आधा पौना घंटा उनके साथ बैठा, बहुत बातें करी। रूम की टेंशन ख़त्म हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर एक भैया मिले थे मुझे, तो उन्होंने बोला रूम चाहिए। मैंने कहा हाँ रूम चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पास रूम है, वहाँ पर आ जाना आप। उन्होंने बता तो दिया मुझे कि एक वहाँ पर है रूम, तो वहाँ पर ही जा रहा हूँ। तो ये बहुत सही होता है यार, सोलो ट्रैवल में ये बड़ा बेनिफिट होता है कि आप बहुत दोस्त बना लेते हो। ऐसे उनसे मेरा कनेक्ट हो गया एंड बड़ी बातें करी भाई। अभी यहाँ से मुझे जाना है लेफ़्ट। होम स्टे तो हैं यहाँ पर, लेकिन ये सारे बुकड ही हैं, सारे भरे पड़े हैं। अब यहाँ से ही आता है वो ब्रिज एक, और ब्रिज के आगे जाने नहीं देते क्योंकि ब्रिज के आगे वो चाइना है, मतलब आगे 1-8 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे चाइना, वो यहाँ से लाइट भी दिखती है। तो ये है वो काहो। रूम
अच्छा ठीक है। तो ये वो प्रॉपर्टी है जहाँ पर मैं कल रात को स्टे कर रहा था और बहुत यूनिक लोकेशन है। वहाँ खड़ी अपनी मोटरसाइकिल और इस समय यहाँ पर इतनी ठंड है और इस लड़की ने देखना कल से हाफ स्लीव पहनी है। ठंड नहीं लग रही? क्यों क्यों किस चीज़ की बनी है? देख मैंने जैकेट भी पहनी है, अंदर वुलन लाइनर्स भी पहने हैं, गर्म कपड़े भी पहने हैं और ये देखो ऐसे घूम रही है कल से। बाकी ये लोकेशन इतनी स्पेशल क्यों है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ खड़ी अपनी मोटरसाइकिल, यहाँ पर अपना रूम था और ये आपको दिख रहा है ये है इंडिया का माउंटेन। अरुणाचल प्रदेश में हूँ अभी मैं, सारी चीज़ें बताता हूँ। और ये जगह जो है, ये वाले जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं, ये है तिब्बत और यहाँ पर चाइना की आर्मी बैठी हुई है और वो मुझे देख सकती है। मैं उनको नहीं देख सकता लेकिन वो मुझे देख सकते हैं। चाइना की साइड पे वो तिब्बत वाले एरिया में वो लैंडस्लाइड हो रहा है या वो कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं। रोड बना रहे हैं ना। चलो देख के आता हूँ। थैंक यू। तो चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी। और मैं यहाँ तक ऐसे ही जा रहा हूँ, यहाँ तक 50 मीटर भी नहीं आगे जाने देंगे मुझे, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रिज है और ब्रिज तक ही जाने की परमिशन होती है। मैं लास्ट टाइम भी यहीं तक ही गया था, इसके आगे नहीं जाने देते। वो कैंप होता है ना, इसके आगे जो है वो फिर थोड़ा सा और 2 किलोमीटर आगे जाके तिब्बत शुरू हो जाता है, जहाँ चाइना की आर्मी बैठी हुई है। बस नीचे कर दिया इन्होंने मुझे देख के। नो सिविलियंस अलाउड। चाइना बिल्कुल यहाँ तक रोड बना रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो उसने पूरा काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने वहाँ पर ना ऑफिसर से पूछा भी, अपने जवान से। सो फाइनली 5 साल के बाद एक सेम मूवमेंट मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ। इसलिए मैं रिक्रिएट बोल रहा हूँ क्योंकि 5 साल पहले मैं अपनी KTM एडवेंचर 390, जो चार्ली मेरी प्रीवियस KTM एडवेंचर 390 मोटरसाइकिल है, उसके साथ मैं 2021 में जनवरी के महीने में यहीं पर खड़े होके, सेम स्पॉट पे खड़े होके फ़ोटो क्लिक करवाई थी। और आज है 1 जनवरी 2026। 5 साल हो चुके हैं मुझे। अब मैं न्यू जेन KTM एडवेंचर 390 के साथ सेम स्पॉट पे आ चुका हूँ और मैं हूँ इस समय काहू विलेज में, जो कि इंडिया और तिब्बत का लास्ट बॉर्डर है। ये लास्ट इंडिया का विलेज है, या फर्स्ट विलेज बोले तो ज़्यादा बेटर है। इसके 3 किलोमीटर के बाद तिब्बत स्टार्ट हो जाता है। पूरी रोड बनी हुई है, लेकिन आर्मी का लास्ट चेक पॉइंट के बाद आपको आगे जाने नहीं देते। वैसे तो मैंने अपनी सारी एक्साइटमेंट पिछले व्लॉग में भी दिखाई थी आपको, जब मैं यहाँ पर रात के समय आया था, पर मुझे लगा डे टाइम पर भी आपको सारी चीज़ें बतानी चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। वो आपको पीछे दिख रहा है, वहाँ पर लैंडस्लाइड टाइप। एक्चुअली वो लैंडस्लाइड नहीं हो रहा, वहाँ पर एक्चुअली चाइना की जो आर्मी है ना, वो वहाँ पर रोड बना रही है। अपनी भी रोड बनी हुई है, लेकिन चाइना बहुत ज़्यादा पास रोड बना रहा है। तो मैंने यहाँ पर अपने इंडियन आर्मी के ऑफिशियल से पूछा भी कि सर हम नहीं बनाते रोड? कहते हैं नहीं, क्यों नहीं बनाते, हम भी बनाते हैं, लेकिन अभी उनका काम चल रहा है। The first village of India. You've been recorded. Are recorded? Okay. First day of 2026. Yeah. First day of. We are celebrating. ओके ब्रो, बाय, टेक केयर, बाय। चलो जी, अभी सबसे पहले मैं आपको टाइम बताऊं। मैं यहाँ पर आया था लगभग 12 बजे और अभी टाइम हो रहा है 2:15। मैंने बहुत कोशिश करी कि एक छोटी सी क्लिप बना सकूं इंस्टाग्राम के लिए, मतलब एक रील टाइप में, कि मैं डोंग आ चुका हूँ। और ऐसा करते करते यहाँ पर इतनी भीड़ लग गई कि मेरे को मौका नहीं मिला कि मैं एक रील शूट कर सकूँ। फिर हार के ना 2 बजे, अभी 2:15 है ना, हाँ 2:20 मैंने 2 बजे ठान लिया, अब कोई भी आ रहा है, कुछ भी कर रहा है भाई, अब नहीं हेजिटेट करूँगा, चाहे वो भीड़, पता कम से कम 12-15 लोग आ गए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, सबको बोला भाई अब थोड़ी देर साइड पे हो जाओ, आप जो देखना है मुझे देखो, जैसे देखना, अब हेजिटेट नहीं कर रहा। और अपनी जो लाइन्स थी वो फटाफट मैंने बोली, अलग अलग एंगल से टेक लिए, वो भी देख रहे थे भाई क्या कर रहा है। ऑब्वियसली आदत थोड़ी होती है सामने वाले को,
पर मैंने कहा अब तो नहीं भाई, अभी गूगल मैप दिखा रहा है मैं हुलियांग पहुंचूंगा 6 बजे, और मैं 4:30 के बाद बाइक नहीं चला रहा, क्योंकि 4:30 मैक्सिमम 4:45 बजे अंधेरा हो जाएगा। 4:45 बजे के बाद 6 बजे तक यार नहीं, सवा घंटा तो बहुत डिफ़िकल्ट है, और बीच में कोई स्टे ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। कितनी स्ट्रेंज बात है कि काहो तक जो है गूगल मैप रास्ता नहीं दिखाता। अभी आप देख लो, गूगल मैप नहीं चल रहा मेरा, ये वाले रूट का गूगल मैप रास्ता नहीं दिखाता। आती बारी में भी नहीं दिखा रहा था, और जाती बारी में भी नहीं दिखा रहा। पर कोई बात नहीं, अपने को पता ही है रास्ता यही है पूरा जाने का। और ये बहुत सही हो गया कि मैंने 4 लीटर पेट्रोल भरवा लिया था। अभी भी बाइक में 1 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है, 100 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। हाँ तो ठीक है, 100 किलोमीटर, आज मुझे जाना है 110 किलोमीटर। बीच में पेट्रोल मिल ही जाएगा, वो बॉटल्स वाला होता है ना, वो मिल जाएगा, तो 4-5 लीटर और भरवा लूँगा, या जितना भी होगा 10 लीटर भरवा दूंगा, जितना भी खाली होगा उतना डलवा ही लूँगा। 120 रुपये लीटर है, वैसे 100 रुपये, 102 रुपये, 103 रुपये हर जगह पर मिलता है। ठीक है, रीज़नेबल प्राइस है। कौन सा वाला है? हाँ अच्छा, ऐसा क्यों है? अच्छा अच्छा अच्छा, इसके लिए पेट्रोल साफ़ है, मिक्स तो नहीं है ये? पक्का बाइक ख़राब हो जाएगा? पक्का, आपके कसम। मेरा कसम मार दो मेरे को। मेरा कसम खा दिए। कितने का है ये? 130 का दे रहे हैं। 120 का लिया पीछे मैंने, मजबूरी अभी लेना पड़ेगा। सर पूरा इंडिया ही चल रहा है अभी तो। मैं 4 कॉर्नर्स को टच कर रहा, पहले लद्दाख गया, उसके बाद कन्याकुमारी, उसके बाद यहाँ अभी गुजरात, लास्ट कॉर्नर्स। नाइट होल्ड कहाँ करते हो आप? होटल में ही, जहाँ पर भी होटल हर जगह। अभी तक कितना खर्चा हो गया? तेल तेल सर सबसे सस्ता पार्ट है पूरी राइड पे। लोग तेल पूछते हैं, तेल का कितना खर्चा है? तेल सबसे सस्ता है, बाकी रहना खाना पीना सबसे महंगा है। नहीं सर, ध्यान से रहना फिर भी है ना, हाँ सर। सेफ्टी सबसे जरूरी है। चल ठीक है, 3 बहुत है, इतने में चल जाएगी गाड़ी। अच्छा पकड़ लिया मैंने, मेरे से बहुत पहले निकले थे, मतलब मेरी स्पीड ठीक चल रही है। अब ये भी पता नहीं है ये कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि ये तो ग्रुप में है तो कहीं तक भी निकल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपना अभी भी भाई 2 घंटे दिखा रहा है 67 किलोमीटर करने में, और मेरी अच्छी खासी स्पीड चल रही है कॉन्टीन्यूसली। वो मैं लेट हो गया सिर्फ इसलिए क्योंकि ये काहू वाले बोर्ड पे मेरे को बहुत टाइम लग गया। मैं 12 बजे आया और 2 बज गए मेरे को यार, निकलते निकलते 2:15 बज गए। और ये तो बहुत सही है कि एक बाइकर जो है अरुणाचल की है, मेरे आगे चल रहे हैं, इनकी बहुत अच्छी इन्होंने स्पीड पकड़ी हुई है, और मैंने इनको फॉलो कर रखा है। कम से कम मुझे लगता है 1.25 घंटे से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ। अच्छी हमारी स्पीड चल रही है। अकेला भी होता तब भी मेरी स्पीड ऐसी होती, लेकिन एक साथ में अगर आगे हो जाता है ना तो एक मन लगा रहता है। और मैंने अभी टाइम का ध्यान दिया, 4:30 बज गए, मुझे तो टाइम का भी नहीं ध्यान था, अंधेरा हो गया ना तब मैंने ध्यान दिया क्या टाइम हो गया भाई। और 45 मिनट्स में कम से कम इनके पीछे से ही चल रहा हूँ, कॉन्टीन्यूसली पीछे चल रहा हूँ। बहुत सही बाइक चला रहे हैं और मैंने इनको छोड़ा नहीं है बिल्कुल भी। इसके लिए नहीं छोड़ा क्योंकि मेरी एवरेज स्पीड भी जो है मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बढ़ गई है। अकेले में भी बढ़ जाती, लेकिन जब कोई आगे अच्छा राइडर हो ना उसको फॉलो करने में मज़ा भी आता है। और ये अच्छा चला रहे हैं बाइक। पर 5 बजे पूरा अंधेरा, पिच डार्क, और अभी मेरी विजिबिलिटी कम हो रही है। मैं लाइट अभी जला नहीं सकता अपने, मेरी फॉग लाइट की लाइट बहुत तेज़ है, उनको आगे प्रॉब्लम होगी। जब मेरे को विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ना तो मैं कर दूंगा भाई, फिर मैं या तो मैं लीड कर दूंगा फिर, अगर इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगेगा तो। या ब्रो, नाइस। So where are you heading now? हाँ अच्छा, आपको व्लॉग पे मैंने देखा था। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका बाहर वाला टूर कैसा था? अच्छा था, बहुत अच्छा, मज़ा आया। मालूम ही नहीं चला। वीडियो कम देखता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, फोटो अच्छा अच्छा पिक कर दिया हमने, अच्छा खींचा बाइक। हाँ अब भी तगड़ा चला दिया, है बहुत तगड़ा चला दिया अब भी। मैंने। तो हमारे आगे एक और लेडी राइडर चल रही हैं
वो चला रही है, कौन सी हिमालयन चला रही है शायद, और वो विद पिलियन चला रही है। आप देख सकते हो भाई इस रोड पे विद पिलियन और फुल लोडेड है बाइक। सैडल स्टे भी लगे हुए हैं, टेंट भी लगा हुआ है, टॉप बॉक्स भी लगा हुआ है। लेकिन अभी वो कह रही थी मैं धीरे चलाऊंगी, मेरी मोटरसाइकिल में ज़्यादा पेट्रोल नहीं है, तो हुलियांग में ही मिलेगा पेट्रोल पंप। तो अब ये धीरे धीरे चला रही है। हमने इनको बोल दिया था ठीक है आप आओ आराम से, तो उन्होंने कहा था तुम लोग निकल जाना और मैं फिर कैचअप कर ही लूँगी। ओके, तो आज का शायद ये ठिकाना होगा।